जैन फ्यूचर ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। दोस्तों, अगर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी आती है तो कैसे जो है आप अच्छे से अच्छी रिपोर्ट जो है इस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडियन आर्म फोर्सेज ने इन द रिटेलिएशन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक हमने जो है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक मिशन कंडक्ट किया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो है जितने भी ठिकाने थे, टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको पता है ऑलरेडी। तो इसके ऊपर कैसे जो है आपको एक अच्छी रिपोर्ट लिखनी है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के अगर रेलेवेंस की बात करूं तो डायरेक्टली जो है रिपोर्ट जो है सीधी आ सकती है आपकी ऑपरेशन सिंदूर। काफी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट टॉपिक है। यू कैन सी दैट दिस टॉपिक डायरेक्टली इन एग्जाम ऑल्सो, राइट। और ऐसे के अंदर भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, बट डायरेक्टली ऑपरेशन सिंदूर लिख के जो है ऐसे आपका नहीं आएगा। रीजन बीइंग, डायरेक्ट टॉपिक जो है जनरली रिपोर्ट में पूछा जाता है। अगर ऐसे में आएगा तो इट विल बी कोरिलेटेड विद समथिंग लाइक कि टेररिस्ट एक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ हो गया या इंडियाज सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हो गया, इस तरीके से। ठीक है ना। तो रिपोर्ट कैसे लिखनी है आपको इस टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर रिपोर्ट राइटिंग की कोई वीडियो आप देख रहे हो तो स्टडी फंडा के चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं, एक अच्छी रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है उसका फ्रेमवर्क ये होता है बेसिकली, और उसके एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है आपको अपने वर्ड्स को जो है लिखना है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले दो डाउट आपके मन में आ रहे होंगे। ठीक है, पहला डाउट तो ये होगा कि सर जो आप टॉपिक ये दे रहे हो, फॉर एग्जांपल ये एग्जाम में आएगा मान लो, तो क्या मैं जो आपने रिपोर्ट लिखी है क्या ये सेम टू सेम रिपोर्ट में जो है एग्जाम में लिख के आ सकता हूँ। एक डाउट ये आ रहा होगा आपके मन में। दूसरा डाउट ये आता है कि सर कैसे हम जो है अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट डाउट की अगर बात करें आपकी कि सेम टॉपिक आपका लिख सकते हैं क्या, मैं हमेशा जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे अलग अलग बैचेस के जो स्टूडेंट है, चाहे फाउंडेशन बैच है, प्रयास, अभ्यास, प्रयत्न, जितने बैचेस हैं हमारे, सभी बच्चों को एक चीज को के ऊपर जो है ध्यान में जनरली देता हूं कि आप चीजों को रटने में विश्वास मत रखिए। ठीक है, नो द प्रोसेस। ये बेसिकली प्रोसेस है, पूरा का पूरा ये प्रोटोकॉल है। चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अच्छी चाय बनानी है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, ये मत देखो कि किसी ने चाय बना दी तो मैं उसकी जैसी सेम टू सेम बना दूंगा, नहीं। आप प्रोसेस को समझिए, इंग्रेडिएंट समझिए कि भाई चाय के अंदर दूध डालना है, पानी डालना है, पत्ती डालनी, चीनी डालनी, किस टाइम पे डालना है, फॉर्मेट वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, रादर देन कि किसी और की कॉपी करके आप चाय जो है बनाओ, वो कभी अच्छी उसके जैसी चाय बना ही नहीं पाओगे आप, राइट। तो ये प्रोटोकॉल है, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप अपने वर्ड्स में जो है अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हो, इवन तब भी जब आपके पास डाटा नहीं भी है। ठीक है, बच्चों को बहुत समस्या आती है कि सर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेरे पास अगर डाटा नहीं है तो मैं कैसे एक अच्छी रिपोर्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक रिपोर्ट आती है, तो कैसे आप उसको लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है नेम XYZ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे शुरुआत करेंगे आप नेम से। ठीक है, प्लेस, और यहाँ पे आपकी आएगी डेट। ठीक है, अब बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कॉपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ XYZ और ABC और ये लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू राइट XYZ ABC के सामने वो क्या चीज है, नेम है, प्लेस है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा XYZ क्या है, ABC क्या है, राइट। इसका तो चलो समझ में आ रहा है कि डेट है ये। अगर इसको मैं छुपा दूं यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनर को कि XYZ क्या है और ABC क्या है। तो प्लीज मेक श्योर उसके सामने आपको लिखना है नेम, फिर प्लेस, फिर डेट। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मेन जो चीज है हमारी उसके ऊपर। 3 पैराग्राफ में आपको अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ जर्नल जो होता है उसके अंदर हम करंट हैपनिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सल है, सब टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई होगी। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी बट जनरली टॉपिक आपका जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब जो आप चीजें लिखने वाले हो। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपकी करंट हैपनिंग, इस टॉपिक के हिसाब से करंट हैपनिंग क्या है आपकी, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है वो आपकी करंट हैपनिंग है। ठीक है, इवेंट, न्यूज या फैक्ट, इसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट आपको पता है, जो भी इवेंट्स पता है, क्या क्या हुआ उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, वो सब चीजें हम जो है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आएगा हिस्ट्री ऑफ द इवेंट। ठीक है, या फिर डिटेल इसी जो आपने इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें लिखी है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी लिखा है उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करना सेकंड पैराग्राफ के अंदर। या फिर बैकग्राउंड कोई न्यूज अगर है पुरानी उसको डिस्कस करना। ठीक है, ओल्ड न्यूज को, या फिर उस पर्टिकुलर इवेंट का कोई बैकग्राउंड अगर है तो। जैसे इस टॉपिक में ये सारी चीजें आप जब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तब आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करनी है, तो इसका हिस्ट्री ऑफ इवेंट क्या हो गया, पहलगाम अटैक हो गया। ठीक है, ओल्ड न्यूज या फिर बैकग्राउंड न्यूज क्या होगी, पहलगाम अटैक। उसी के रिटेलिएशन में हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया है। ठीक है, लास्ट वाले में क्या आएगा, इंपैक्ट। इंपैक्ट यानी कि जो ये वाला इवेंट आपका हुआ है उसका इंपैक्ट ओवरऑल क्या आया है, आउटकम कि उसके बाद वो क्या क्या चीजें हुई है,
गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट किया है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें एक बार जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कर रहा हूँ कि भाई इंडिया ने जो है 9 टेररिस्ट और लोकेशंस के ऊपर जो है स्ट्राइक करके जो है लोकेशंस को बर्बाद कर दिया इन ऑपरेशन सिंदूर। और ये सब लोकेशन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और आपके पाकिस्तान के मेन जो एरिया थे उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेन न्यूज आपकी, राइट। उसके बाद जो है हिस्ट्री की अगर बात करें, दिस अटैक वाज प्लान्ड इन द रिटेलिएशन ऑफ पहलगाम अटैक, वो हमने लिख दिया। लास्ट में जो है इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो इम्पैक्ट क्या है, हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट वर किल्ड इन दिस ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद जो है टेरर कैंप जो है वो डिस्ट्रॉय हो किए हमने, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया। आउटकम क्या हुआ इस इवेंट का, इंडिया ने जो है अपना रेजिलियंस दिखाया कि आप अगर हमारे ऊपर अटैक करोगे या किसी के ऊपर भी, मतलब इंडिया के अंदर आप सिविलियन की अगर जान लोगे या जो भी है, तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, राइट। तो ये इसका आउटकम हो गया। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया, ऑपरेशन पूरा प्लान किया, सारा एग्जीक्यूट भी किया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज का सोर्स जो है लिखते हैं। जैसे ये वाला सारा डाटा जो है आपने पूरी न्यूज देखी होगी, पीआईबी की काफी सारी न्यूज आपने देखी होंगी, देन आपने एमईए की ब्रीफिंग देखी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग, राइट। तो वो सब चीजें जो है आप यहाँ पे सोर्स के अंदर लिखेंगे। जनरली ये एक आपका फॉर्मेट होता है प्रॉपर, जहां पे आपको रिपोर्ट इस वे में लिखनी होती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या आपने जो रिपोर्ट लिखी है क्या मुझे सेम टू सेम लिखनी है, या मेरे वर्ड्स कुछ अलग हो सकते हैं, या मेरा इंट्रोडक्शन अलग हो सकता है, बीच की चीज अलग हो सकती है, लास्ट पैराग्राफ अलग हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि 200% आपका टोटली डिफरेंट हो सकता है। पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि आप किस वे में उसको सोचना चाहते हो, किस वे में उसको लिखना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर वाज हाई इंपैक्ट सर्जिकल ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी टारगेटिंग 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड deep inside the Pakistan occupied territory. This military action involved coordinated airstrike and artillery firepower against the identified launchpad and terror hubs. The 9 major sites included Kotli, Bhimber, मीरपुर, महमूना जोया, मुजफ्फराबाद, बावलपुर, मुदरी के अब्बास कोटली एंड सर्जल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इतने नाम आपने तो देख के लिख दिए, हम कैसे लिखेंगे पेपर में। कोई जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही ब्लैंक होके जाओ, नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह आप ये भी अगर लिखोगे, क्या लिखना है आपको, द 9 मेजर साइट, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, 9 मेजर साइट वर अटैक्ड बाय इंडिया, ठीक है, वेयर दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड ऑल दीज रिलेटेड फैक्ट्स, उसके बारे में लिख सकते हो आप। सम प्रोमिनेंट साइट वर, जरूरी नहीं है कि नो की नो लिखनी है आप, सम प्रोमिनेंट साइट वर लाइक कोटली, ठीक है, भावलपुर आप लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा न्यूज में था तो इतना तो कॉमन सेंस होता है कि भाई इतनी सारी साइट थी तो एक दो तो याद रहेगी, तो आप एक दो लिख सकते हो। मुजफ्फराबाद लिख दो, भावलपुर लिख दो, मुदरी के लिख दो, ठीक है ना। 2-3 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, सारी की सारी लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं और याद भी नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल नोइंग फॉर द हार्बरिंग ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ टेरर आउटफिट लाइक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिदीन। ये हो गया मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, पैरा 1। इसमें मैंने जो है करंट हैपनिंग के बारे में बात की, फैक्ट उसके बारे में जो भी चीजें थी उसके बारे में लिखा। जरूरी नहीं है कि आपको इसी से शुरुआत करनी है, ठीक है। व्हाट कैन बी द अदर ऑप्शन, इसके अलावा जो है कैसे आप लिख सकते हो, आप पहलगाम अटैक से शुरू कर सकते हो, ठीक है। इन रिस्पॉन्स ऑफ डेडली पहलगाम अटैक इंडिया planned and executed the airstrikes on 9 Pakistani sites which were supposed to be and identified to be the terror related, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनसे रिलेटेड थी, तो हमने उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करी। तो आप इस तरीके से भी शुरू कर सकते हो, जरूरी थोड़ा ना आपको सेम टू सेम डिटो यही लिख के आना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। न्यूज अगर आपके पास ओवरऑल है तो उसको प्लान करके आप अपने तरीके से लिख सकते हो। इट इज ऑल अबाउट रिपोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। मैंने क्या लिखा है, द ऑपरेशन वाज कंडक्टेड एज अ रिटेलिएशन टू द ब्रूटल टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, वेयर 26 सिविलियंस वर किल्ड। द पहलगाम अटैक ट्रिगर्ड वाइडस्प्रेड एंगर अक्रॉस द कंट्री, प्रॉम्प्टिंग अ डिसिसिव एंड proportionate military response. Real time surveillance and intelligence played a key role in identifying the exact location of these camps, ठीक है। इसके हिसाब से तो ये परफेक्ट जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वाली स्लाइड में, अगर आपको याद है तो करंट हैपनिंग का जो है हिस्ट्री आपको बतानी है। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, करंट हैपनिंग की जो है हिस्ट्री आपको यहाँ पे बतानी है। सेम वही कर रहे हैं हम, करंट हैपनिंग ये थी, इसका हिस्ट्री बता रहे हैं कि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, ये मैंने लिखा। अब सोचो जिस बच्चे ने वो वाली चीज लिखी होगी कि इन रिटेलिएशन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक वी कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर, दूसरे वाले में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालोगे किसके रिगार्डिंग, ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग। जैसे कौन कौन से मिसाइल हमने यूज की, कैसे उनको किया, आइडेंटिफाई किया लोकेशंस को, उसके बाद
टारगेट प्रिसीजन बेस्ड जो हमारी स्ट्राइक थी, ये सब चीजें, राइट। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक द ऑपरेशन विद अ क्लियर मैसेज, इंडिया विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्कड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड द गवर्नमेंट ensured complete political and diplomatic support. Operation Sindoor not only neutralized key threats but also sent a stern warning to terror sponsoring nations. India reserves the right to defend its sovereignty and security at all costs. Although a ceasefire remains officially in place, India has made it clearly that any future terror attack will be treated as act of war. नहीं आएगा, अब वॉर आएगा, ठीक है, कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं, ठीक है। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है नहीं, तो कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं, सीधा वॉर, ठीक है। इस बार तो छोड़ दिया है, अगली बार तो भगा भगा के पीटेंगे, ठीक है। जितना भी है ना नक्शे से खत्म कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक के ऊपर खुद से एक बार रिपोर्ट प्रैक्टिस करो और कमेंट सेक्शन में जो है अपनी रिपोर्ट को भेजना। जिसकी भी रिपोर्ट अच्छी होगी उसके लिए मैं फीडबैक जरूर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही, ठीक है। प्लीज मुझे ये बताइए कि कैसी लगी आपको, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो है जो जेन्युइनली मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ पैटर्न कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि कैसे जो है आप रिपोर्ट को लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आई कैन मेक वीडियोस फॉर यू रिगार्डिंग एसे, काउंटर आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट एज वेल, ओके, डोंट वरी। तो ये आपका स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। अब जरूरी नहीं कि यही टॉपिक आएगा, ठीक है। मैं ये कहता हूँ टॉपिक कोई भी आए, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, उसके बाद जो है डाटा डालना इसमें स्टार्ट करो। रिपोर्ट राइटिंग इज वेरी वेरी इजी, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि करना कैसे है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, प्लीज यूज दिस। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। हम भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे इन सब चीजों के बारे में, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीपीएफएससी एग्जाम के लिए सीरियसली, यू कैन एक्सप्लोर स्टडी फंड एस्पिरेशन बैच वेयर यू विल फाइंड पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कोर्स, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी जो है अवेलेबल है, आप स्टडी फंड ऐप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट आता है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद।